अब जरा इसी पे एक बात, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी का तो बड़ा क्लियर गेम प्लान नजर आ रहा है, इसलिए वो आप लोगों के साथ कहीं गवर्नमेंट भी नहीं बना रहे। तो आपके ख्याल में क्यों सदर बने हैं जरदारी साहब, अगर उन्होंने पीस मेकर नहीं बनना और किंग मेकर? एक तो मुझे आज ऐसे लग रहा है कि मैं मालिक के नहीं, मैं तो आज किसी ज्योतिषी के प्रोग्राम में आई हूँ। साल बाद ये हो जाएगा, 2 साल बाद वो हो जाएगा। मेरा ख्याल है अभी जो हम हाल में रह रहे हैं पहले उस पर बात कर लेते हैं। पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसे पढ़े लिखे जाहिल हैं कि जिनको दूसरों को अनपढ़ साबित करने का शौक बहुत होता है, लेकिन उनका हकायक से लेना देना खुद का कुछ होता नहीं, और जब वो बात करते हैं तो पता चल जाता है कि कितने पानी में है। अब ये जो मेरा जो लीडर है, अब जो पहले हमने बात की थी, मैं उसको वाइंड अप करते हुए इतना कहना चाहती हूँ कि एक पढ़े लिखों का एक ऐसा पढ़ा लिखा लीडर आया था जो कहता था मैं आलू प्याज टमाटर की कीमत पता करने नहीं आया। तो मैं बड़ी फख्र से कहना चाहती हूँ मालिक साहब कि मेरी लीडरशिप जो है वो आलू प्याज टमाटर की कीमत जो है वो बिल्कुल पता करने के लिए आई है, और ये उनका फर्ज है कि वो इन तमाम चीजों को जो है वो अंडर कंट्रोल रखे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। दूसरा, पहले वो सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स में भी चुके बहुत बात हुई, मैंने ख्याल है कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ी सी गुजारिशात कर दूं। अब फिर से जो बेचारे अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, उनको ये शायद मालूम नहीं है कि सिक्योरिटी के जो बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे स्वीपिंग होनी है, बहुत सारी जो जेल के अंदर लोग हैं उनको जो है वो देखा जाना है, बहुत सारी वायरिंग नहीं करनी है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनको करनी है जिस हवाले से। और फिर ये इमरान खान, एक तरफ मुझे हैरत है कि इनकी पार्टी को इमरान खान की जान की कोई परवाह ही नहीं है, वो पता नहीं किस एडवेंचर का जो है वो इंतजार करना चाहते हैं। इमरान खान साहब तो अपनी जिंदगी में कहते रहे कि मुझको सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट है, वो आपको पता ना बाल्टी पहन पहन के फिरते रहे हैं कितने महीने, और वो बाल्टी से बाहर निकलते थे क्योंकि उनको डर बहुत लगता था, और वो कहते थे मेरी जान को खतरा है। और फिर वो जो आपको पता है वो व्हील चेयर पे भी बैठे रहे बहुत अरसा, फिर अचानक से उनकी व्हील चेयर जो है वो भी खत्म हो गई थी। तो ये मामला इनको उनकी फिक्र बिल्कुल ना हो, ये पता नहीं किस चक्कर में है। मुझे अलीमा बाजी पे हैरत होती है, वो बहन होकर बड़े आराम से हर वक्त भाई का कत्ल करती रहती हैं। मेरे तो दिल को कुछ होता है ये सुन के कि कैसे आप किसी के भाई के कत्ल की बात कर रही हैं। अल्लाह पाक जो है वो तमाम कैदियों को भी और इमरान खान साहब सबकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है और हमें उसको मेक श्योर करना है। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। जरदारी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी ने ये आईनी ओहदा मांगा था, और ये उनको, चूंकि जरदारी साहब पहले भी ये ओहदा बड़े अच्छी तरह से निभा चुके हैं, और ये उनका प्रोग्रेटिव था कि वो कौन सा नाम देते हैं। उन्होंने जरदारी साहब का नाम दिया, जिसके ऊपर मेरी लीडरशिप को भी कोई एतराज नहीं था, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको जो है वो सदर पाकिस्तान इलेक्ट किया है। और कम अज कम ये उन मौसूफ से बेहतर होंगे जो 2-3 दफा इस मुल्क में आइन शिकनी के मुर्तकिब हो चुके हैं, और एक दफा तो बाकायदा तौर पर उनको जो फुल बेंच है सुप्रीम कोर्ट का वो मोहर लगा चुका है कि मौसूफ ने आइन शिकनी की थी, उन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा जो है वो चल सकता है। फिर मैं ओथ नहीं लेता, मैं साइन नहीं करता, मैं जो है वो मेरी बगैर पता चले मुझे जो है वो मैंने पहले बाकी बिल जो है मैंने ठीक से वो भेज दिए, इस बिल के ऊपर मुझे याद नहीं रहा कि इसके ऊपर प्रोसीजर क्या होता है। तो मौसूफ ऐसी हरकतें करते रहे। उन्होंने टाइगर बनने की बहुत कोशिश की, एंड पे भी बहुत कोशिश की कि काश उनको जो है वो टाइगर मान लिया जाए, लेकिन जाहिर है उनकी पार्टी अब शायद उनको टाइगर मानने के लिए और बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तो उनके जो ओहदे पर रहते हुए जो अपने खानदान को फायदा पहुंचाते रहे हैं, अभी तो उसके बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। अपने बेटे को, उनकी कंपनी को कैसे कैसे उन्होंने सपोर्ट किया है इस ओहदे को इस्तेमाल करते हुए, उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। तो ये कम अज कम ये वो सदर पाकिस्तान नहीं होंगे, ये सदर पाकिस्तान आइन की बहाली के लिए, उसकी बालादस्ती के लिए अच्छी बात है। चले अच्छी बात है। मुझे ख्यालात आपके सुन के बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एक जमाने में आप लोग ही पेट फाड़ रहे थे, अब वो आइन के लिए बेहतरीन होंगे। बट I agree with other points that you've made. I'm not taking a punch shot at you, लेकिन वो भी हकायक अपनी जगह पे मौजूद है। वो कहते हैं जी ना आपको फिक्र है अपने लीडर की, आप लोग बिल्कुल जो है ना सिर्फ रंगबाजी कर रहे हैं, टू पुट इट वेरी ब्लंटली। इस तरह देखिए, इस तरह है कि वो फिर वही वाली बात आ जाती है ना कि कभी पढ़ा लिखा और कम पढ़ा लिखा भी बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है, हर एक कहता है, ठीक है। तो उसको तो आप छोड़ दें। मतलब आप ये देखें कि वो शख्स जो कि एक कॉलेज में प्रिंसिपल को निकाल के दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, और फिर जब लोगों ने, स्टूडेंट ने शोर मचाया तो फिर प्रिंसिपल वापस आ गया और स्टूडेंट बाहर निकले, पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े किस लाते। और एज फार एज प्रेसिडेंट की चॉइस थी, इनकी चॉइस की थी। इनकी चॉइस ये थी कि वो जज जो क्वेटा जाके, बलूचिस्तान जाके बाकी जजों को रिश्वत दे, वो इनकी चॉइस है कि उसको लगाएं प्रेसिडेंट।
और फिर जब ये मुल्क से बाहर भागने की कोशिश करें तो उससे माफी दिलवाएं। ये इनकी चॉइस है। सो अपनी अपनी चॉइसेस है, ठीक है। आरिफ अलवी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़ा लिखा है, इंटरनेशनली वेल नोन प्रोफेशनल है, उसको हर लिहाज से बात सलीका आता है। बाकी जो उन्होंने भी अपने जाने के बाद उन्होंने अगले दिन ही वो, बल्कि उसी दिन जिस दिन गए थे उन्होंने उस दिन प्रेस में भी कहा था कि अगर आपको शौक है जो मर्जी है वो करा ले, मैं भी इधर हूँ, आप लोग भी इधर हैं। मुझे आप ये बताएं, आज जो मुलाकात के बाद भी आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है और हम काम करेंगे, ये वो क्या हो रहा है? क्या सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं आप लोगों के? ये है कि उन्होंने एक चीफ सेक्रेटरी के लिए दरख्वास्त की थी। अब ये अलग बात है कि ये मैंडेट चोरों को, मतलब हम नहीं समझते कि दे आर ऑन मेरिट, ये सिफारशी हैं और आके इनको बिठा दिया है। तो चूंकि वो हमारा हक बनता था, हम वो अपनी जगह करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बंदे को पोस्ट कर दिया है, तो अब चूंकि वो उस सीट पर बैठा है तो बादिल ना ख्वास्ता उस प्रोसीजर के लिए हमें उनसे मिलना पड़ेगा और मिलते रहेंगे, क्योंकि जो सिस्टम के अंदर रह के भी हमने काम अच्छा, करना है। आप लोग इन पे इल्जाम लगाते थे इनके फेवरेट अफसर हैं, ये अपनी ब्यूरोक्रेसी ओन करते हैं। आपके भी सीएम ने एक नाम भेजा है, भी आप भी 3 नामों का पैनल भेजें, उसमें से एक नाम हो जाएगा। तो हरकतें तो आप लोग भी वही कर रहे हैं जो ये करते थे। ये अफसर मेरा, ये अफसर मेरा। व्हाई वन ऑफिसर, व्हाई वन पर्टिकुलर ऑफिसर? मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मुझसे पूछे, आई वुड प्रोबेबली गिव 3 नेम्स कि भाई इनमें से एक चॉइस कर दो। आई विल प्रोबेबली डू दैट थिंग, ठीक है। व्हाई हिम? ये इससे पहले वहां पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, वहां काम कर चुके हैं। ये सारे कहने के रह चुके हैं, इस तरह वो भी हर बंदे को जस्टिफाई कर देते हैं। इससे होता है, ये एक नेचुरल सी बात है। अगर आप एक जगह से दूसरी, तो आप जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल है आप उनको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, वो इट्स नेचुरल। तो फिर इनको क्यों आप लोग कहते हैं कि जी इन्होंने तो वो ब्यूरोक्रेसी को अपने घर की नौकरी बनाया हुआ है? अच्छा, 3 नस्लों में वो भी जिनके साथ कंफर्टेबल होंगे करेंगे। नहीं, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ बिग डिफरेंस। ये है, इन्होंने उन लोगों को शुरू से एम्प्लॉय करवाया था, उन्हीं को ये नर्चर करके आए थे। दे आर बेसिकली बीइंग डिप्लॉयड, नर्चर्ड एंड ट्रेन्ड by them, and that is why वो जो ब्यूरोक्रेसी है वो आउट ऑफ द वे इनके लिए जाती है। लेकिन मैं भी रन आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया अज़मा आपका, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका। मैं तो यहीं पे खत्म करूंगा कि अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो हमें चीज़ जो पहले बुरी लगती है फिर हमें नॉर्मल लगती है। जैसे अगर ये अफसर रखें अपनी मर्जी का तो ठीक है, अगर वो अफसर रखें तो वो फिर नेपोटिज्म है और वो करप्शन है। सिमिलरली कल तक जिसका वो पेट फाड़ते थे, आज उनसे ज़्यादा आईनी सदर कोई नहीं हो सकता। वो भी एक इंटरेस्टिंग आयरॉनिक चीज़ है। हो तो असल मेरी राय से मुफादात की सियासत हो रही है। जैसे मैंने 1-2 चीज़ें पॉइंट आउट की, एक तरफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में खुद कहते हैं कि निज़ाम ठीक नहीं चल रहा, लेकिन वहीं पे जो 125-150 को इनाम मिलते थे वो आप 700 लोगों को आप सिविल अवार्ड्स देंगे मार्च के अंदर, प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों? अगर करंट आईजी पंजाब या करंट चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, इनको दिया जा रहा है, कौन सी मेरिटोरियस सर्विसेज की हैं? क्या द वे इलेक्शन मैनिपुलेट हुआ है, क्या उसमें मेरिटोरियस सर्विसेज की हैं? क्या जिस तरह पंजाब में पुलिस ने घरों में घुस के तबाही की है, लोगों को घसीटा है और औरतों को साथ बदतमीजी की है, क्या उस बात पे आईजी पंजाब को मिल रहा है? किस चीज़ पे मेरिटोरियस सर्विसेज हैं? हमें पता तो लगे। खैर एनीवे, आपको ही पता है, मुझे ही पता है, इन बातों का कभी पता नहीं चलेगा।